के लिए आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने जिंदगी 31 मनाने के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने जिंदगी शराब के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने जिंदगी गुनाहों के अड्डों के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने माल पे अय्याशी करने के लिए जिंदगी नहीं दी है। मेरा रब फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि थोड़ी सी जिंदगी पाकर कौन अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल के लिए आए हो। दूसरे मकाम पर मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, मुशरिकों को, यहूद और नसारा को देखते देखते हम भी 31 मनाने लगे, और वो रात शराब की और जिना की रात। और अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं जिना वो कर्ज है। जो जिना के शौकीन है उनके लिए यह हदीस में बतौर तोहफा दे रहा हूं, और उम्मीद है कि वो कबूल करके उसको अपने दिल में उतारेंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है जिना वो कर्ज है। हर कर्जा इंसान अपनी मर्जी से अदा करता है, लेकिन जिना वो कर्ज है जो इंसान अपनी मर्जी से अदा नहीं करता। इधर उसने किया, उधर वो कर्ज अदा हो जाता है। यानी तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया, माफ कीजिएगा ये जुमले सुनने की ताकत रखी हदीस है। अगर हदीस ना होती तो मैं कभी जुर्रत नहीं करता ये बात करने की। अगर तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। अगर तुमने किसी की मां के साथ जिना किया तो तुम्हारी मां भी महफूज न रहेगी। अगर तुमने किसी की बेटी पे बदनजरी की तो तेरी बेटी भी महफूज न रहेगी। कितना बागैरत है जवान तू, तेरी गैरत को अब कायनात देखेगी कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तू दूसरों की बेटियों को बचा ले, तेरी बेटियां बच जाएगी। अगर तू किसी की बहन को बचाना चाहता है, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो दूसरे की बहन को बचा ले, तेरी बहन बच जाएगी। वरना अगर तूने किसी की इस्मत को तार तार किया तो तू चाहे या न चाहे तेरी बहन की आबरू भी न बचेगी। मेरे आका फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। एक आलिम ने एक बादशाह को यह हदीस पढ़कर सुनाई, कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा मौलवी साहब ये हदीस नहीं होगी, आप हमें डरा रहे हैं इससे, ये हदीस नहीं होगी, और हदीस है तो होकर रहेगी। बादशाह ने कहा हम बादशाह लोग हैं, हमारी बेटियों पर हाथ डालने के लिए कौन हिम्मत करेगा? हमारी बेटियों पे हाथ डालने के लिए हिम्मत कौन करेगा? उस आलिम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह ये हदीस है मैंने पढ़ी है किताब में, अब इस हदीस की सदाकत को तो इस बादशाह पे जाहिर कर दे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि बादशाह की बेटी जो शहजादी थी वो रोते हुए कमरे में आई, महल में आई। बादशाह खड़ा हो गया, क्या हुआ? कहा अब्बाजान मैं बाजार से गुजर रही थी, किसी एक लड़के ने मुझे पकड़ा और मेरे गालों पर उसने अपने गाल रख दिए। बादशाह की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटी जा। जब वो चली गई तो बादशाह ने उस आलिम से कहा कि मैं तस्दीक करता हूं कि ये हुजूर की हदीस है। कहा क्यों? थोड़ी देर तो पहले तुम बड़ी बातें कर रहे थे। कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाक दामनी से गुजारी, लेकिन एक मर्तबा मुझ पे शैतान ने गलबा किया और मैं जिना के लिए गया, लेकिन जिना के लिए गया एक औरत के गालों पे गाल रखा, लेकिन मुझे डर लगी, फौरन में हट गया, तो जितना जिना मैंने किया था उतना मेरी बेटी के साथ हो गया। यहां पर एक इबरत की बात बताऊं, जो जिना नहीं करते उनकी बेटियों की आबरू अल्लाह बचाता है।